चलिए गाइस, बेल का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा जो सेकंड डेफिनेशन है वो बेल की है। अब बेल का जो कंसेप्ट है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं अभी आपको उतना लेके नहीं चल रहा। बस मैं आपको बताता हूँ कि बेल की डेफिनेशन क्या कहती है, ठीक है। क्योंकि अगर हम सीरीज़ वाइज चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज़ अगर हम टॉपिक वाइज चलेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। ईजी करके चलते हैं, आपका डे 1 है ना। तो बेल का मतलब होता है कि जैसे एग्जाम्पल, ये एक पर्सन है, ठीक है। अब ये एक्यूज्ड है या फिर ये एक सस्पेक्ट है, ठीक है। अब ये बंदा है कहाँ? ये बंदा किसी की कस्टडी में है, ठीक है, कस्टडी में है। तो अब ये जो कस्टडी है वो एक लॉफुल कस्टडी है, चाहे ये पुलिस की कस्टडी हो, चाहे ये कोर्ट की कस्टडी हो, ठीक है। अब इस बंदे का इस कस्टडी से रिलीज़ करने को बेल कहा जाता है। रिलीज़ करने को बेल कहा जाता है। लेकिन रिलीज़ कैसे होगा? रिलीज़ तब होगा जब ये पर्सन बेल एप्लीकेशन फाइल करेगा। क्या फाइल करेगा? बेल एप्लीकेशन। और बेल एप्लीकेशन के बाद ये इसको बोला जाएगा कि आप एक बॉन्ड को फिल करें, ठीक है, बॉन्ड को फिल करें। अब ये जो बॉन्ड होगा ये हो सकता है कि ये विद श्योरिटी हो, मतलब इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एक बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो सकता है कि ये विद श्योरिटी हो सकता है ये विदाउट श्योरिटी हो, ठीक है। श्योरिटी मतलब होता है कि कोई आपकी गारंटी लेने वाला हो, ठीक है। तो अगर तो ये विद श्योरिटी है तो इसे कहा जाएगा, एक सेकेंड, इसे कहा जाएगा बेल बॉन्ड। और अगर ये विदाउट श्योरिटी है तो इसे कहा जाएगा बॉन्ड, ठीक है। अब बेल जो है वो दो केसेस में मिलती है। एक ऑफेंस जो है वो बेलेबल है और एक ऑफेंस जो है वो नॉन बेलेबल है। बेलेबल ऑफेंस में बेल आपका राइट होता है और नॉन बेलेबल में बेल जो होती है वो डिस्क्रिशन में मिलती है कोर्ट की, ठीक है। कोर्ट की डिस्क्रिशन पे आपको बेल मिलती है, ठीक है। बेल आपको तभी मिलेगी जब आप एग्जीक्यूट करोगे बेल बॉन्ड को। तो आपका ये एग्जीक्यूशन करना मैंडेटरी है। अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करने वाले, अगर आप ये एग्जीक्यूट नहीं करते तो फिर आपको बेलेबल ऑफेंस में भी बेल नहीं मिलती, ठीक है। इफ़ यू हैव एग्जीक्यूटेड द बेल बॉन्ड, चाहे विद श्योरिटी था चाहे विदाउट श्योरिटी था, डिपेंड करता उन्होंने क्या आपको बोला करने को, ठीक है। बेल जो होती है डिस्क्रिशन होती है यहाँ पे कि कोर्ट आपको बेल दे कि ना दे, क्लियर हो गया। चलिए, तो बेल अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो बेल मतलब होता है रिलीज ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस फ्रॉम द लीगल कस्टडी अपॉन सर्टेन कंडीशंस इम्पोज्ड बाय एन ऑफिसर और कोर्ट ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ अ बेल बॉन्ड और बॉन्ड। अब बेलेबल ऑफेंस में जब बेल मिलती है तो यहाँ पर भी कंडीशन, अभी जो रिलीज़ होता है मैं बता दूँ कि रिलीज़ जो होता है एक कंडीशनल रिलीज़ होता है, कुछ कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होती है, ठीक है। बेल अगर बेलेबल ऑफेंस में मिल रही है तो जो कंडीशंस होंगी वो सिर्फ टाइम एंड प्लेस को लेकर होएगी कि आपने इस टाइम पर कोर्ट में आना है और इस जगह पे कोर्ट में आना है, टाइम एंड प्लेस ऑफ अटेंडेंस। और यहाँ पर जो बेल की कंडीशंस होंगी वो कोई भी हो सकती है, एनीथिंग। बस ये जो होनी चाहिए वो ऐसी ना हो कि तुम्हें राखी बांधनी पड़ेगी, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, तुम्हें वो करना पड़ेगा। तो एनीथिंग जो रीज़नेबल है वो कंडीशंस होंगी, ठीक है। अभी हम इसके अंदर पढ़ेंगे बाद में सारी चीज़ें। बेल के बारे में बहुत कुछ है। बेल तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बेल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए भी। तो अब आता है कि बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं और नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं। तो जी ऑफेंस क्या होता है पहले तो ये बात है, फिर हम बात करेंगे ना ऑफेंस में बेलेबल होता है कि नहीं होता। ऑफेंस मतलब होता है
जो एक्ट या ओमिशन पनिशेबल हो। अब पनिशेबल चाहे ये बीएनएस में है, चाहे ये स्पेशल लॉ में है, चाहे ये लोकल लॉ में है, ठीक है। अब ऑफेंस जो है वो एक जिसमें बेल मिल सकती है, एक बेलेबल है और एक नॉन बेलेबल है। ऐसे ही कुछ ऑफेंसेस सीरियसनेस और लेस सीरियसनेस के बेसिस पे बांट दिए गए हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बीच में। ऐसे ही अगर आप बिना कोर्ट गए सेटलमेंट करवाना चाहते हो उन ऑफेंस में तो वो कंपाउंडेबल हो जाएगा, और जहाँ सेटलमेंट नहीं हो सकती है वो नॉन कंपाउंडेबल हो जाएगा। तो ये ऑफेंस की श्रेणियाँ होती हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये दोनों आपको पता चलेंगे फर्स्ट शेड्यूल को देखते हुए। इसके लिए आपको कॉलम नंबर 4 देखना है, इसके लिए आपको कॉलम नंबर 5 देखना है, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में दिख जाएंगे आपको, या फिर आपको स्पेशल लॉ के उनके जो खुद के लॉज में है तो वहाँ पर भी दिख जाएगा। स्पेशल और लोकल लॉ में अगर इन्होंने बनाया गया हो कुछ तो वहाँ पर भी आपको ये मेंशन हो जाएंगे कि कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है। अब कंपाउंडेबल जो है, कंपाउंडेबल है कि नॉन कंपाउंडेबल है, ये उसमें नहीं है, शेड्यूल में नहीं है, ठीक है। पुरानी सीआरपीसी के अंदर ये जो था वो हमारा क्या कहते हैं सेक्शन नंबर 320 के अंदर आता था, ठीक है। अब ये जो सेक्शन है इसका वो सेक्शन हो चुका है इसका 359 ऑफ BNSS, ठीक। तो कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल कहाँ पर है? 359 ऑफ BNSS, ठीक है। ये शेड्यूल के अंदर मेंशन नहीं है, ये आप याद कर लेना। चलिए, तो ऑफेंस के बारे में चल के आपको बेलेबल नॉन बेलेबल क्या होता है, डिस्क्रिशन होती है कि नहीं होती है, कौन से में कहाँ पर है डिफाइंड, कहाँ पे नहीं डिफाइंड, तो ये हो गया। चलिए आगे बात करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसमें एक डिफरेंस होता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर पुलिस के पास क्या पावर होती है, पुलिस की पावर में क्या फ़र्क हो जाता है, ठीक है। पुलिस की पावर में क्या आ जाता है, और नॉन कॉग्निजेबल में इसकी लॉजिंग पे फ़र्क आ जाता है। लॉजिंग कि इसकी रिपोर्ट कैसे दर्ज करवाई जाएगी, इसका ट्रायल कैसे चालू होगा, इसमें पुलिस की पावर क्या होगी, बहुत बहुत सारे फ़र्क हैं, ठीक है। हम चलो एक एक करके करते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो इन्फॉर्मेशन होगी लॉज वो कंप्लेंट के जरिए होगी सिर्फ, ठीक है। इसका जो केस चलेगा वो देखो पेटी ऑफेंस है तो ये तो समन केस चलेगा, ठीक है, या फिर वारंट केस चलेगा, अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट। तो वारंट केस की नौबत नहीं आती इसके केस के अंदर, इसका समरी ट्रायल भी चल सकता है क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस सीरियस ऑफेंस नहीं होता, तो ऐसे इनके ट्रायल चल सकते हैं। पुलिस की पावर जो है ना तो अरेस्ट करने की है ना तो इन्वेस्टिगेट करने की है, दोनों कामों के लिए इनको परमिशन लेनी पड़ती है मजिस्ट्रेट से, ठीक है। दोनों कामों के लिए इनको परमिशन लेनी होती है मजिस्ट्रेट से। जबकि कॉग्निजेबल ऑफेंस की अगर हम बात करते हैं तो कॉग्निजेबल में पुलिस की पावर अरेस्ट की भी है और पुलिस की पावर इन्वेस्टिगेट की भी है, ठीक होगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का कंसेप्ट कवर। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक हमारे पास जो आता है वो आता है चार्ज को लेकर। अब कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पर ही चार्ज फ्रेमिंग होती है, ठीक है, कि ऑफेंस कौन सा था, बेलेबल नॉन बेलेबल पे चार्ज फ्रेमिंग नहीं होती, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल के बेसिस पे ही चार्ज फ्रेमिंग होती है। और नॉन कॉग्निजेबल अगर बहुत छोटा है जिसमें समन केस के द्वारा ट्रायबल है तो वहाँ पे चार्ज फ्रेमिंग रिक्वायर्ड नहीं होती। समन केसेस में आपको बताता हूँ, समन केसेस और समरी ट्रायल्स में चार्ज फ्रेमिंग नहीं होती, नो नीड ऑफ चार्ज फ्रेमिंग। और यहाँ पर
चार्ज फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, अब चार्ज जो होता है बेसिकली एक तरह से चार्ज का मीनिंग होता है, अगर हम बात करें आसान भाषा में, तो चार्ज मतलब होता है इंटीमेशन ऑफ फॉर्मल इंटीमेशन ऑफ एक्यूजेशंस टू एक्यूज। ठीक है, द फॉर्मल इंटीमेशन ऑफ एक्यूजेशंस पुट बाय द विक्टिम, या फिर चलो सिंपल मतलब बेसिकली फॉर्मल इंटीमेशंस ऑफ एक्यूजेशंस, एलिगेशंस कि ये तुम्हारे पर आरोप क्या लगे हैं उसका बारे में एकदम क्लियर जो है तुमको बता रहे हैं। ठीक है, फॉर्मल इंटीमेशन ऑफ एलिगेशंस और एक्यूजेशंस टू द एक्यूज इज कॉल्ड एज चार्ज। ठीक है, इसके ऊपर नोट्स बनाएंगे, अच्छे से कवर करेंगे। पहले आपको कुछ बेसिक बता रहा हूँ। चार्ज के अंदर जो है एक सिंगल हेड चार्ज हो सकता है और एक मल्टीपल हेड चार्ज हो सकता है, यानी कि एक ऑफेंस करा तो एक चार्ज और दो ऑफेंस करे हैं तो दो चार्ज। ठीक है, और इसका फॉर्म जो है वो फॉर्म नंबर 33 है सेकंड शेड्यूल के अंदर, आप देख सकते हो। चार्ज फ्रेमिंग जो होती है इस स्टेज से ट्रायल कमेंस होता है, तो ये ट्रायल की स्टेज होती है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो चार्ज फ्रेमिंग हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे कंप्लेंट के बारे में। तो कंप्लेंट पे चलते हैं। कंप्लेंट ठीक, कंप्लेंट कहाँ दे रखी है पहले या फिर बता दूँ मैं आपको। कंप्लेंट जो है वो 2+H में है। तो कंप्लेंट होती क्या है? कंप्लेंट होती है एक एलिगेशन। कंप्लेंट क्या होती है? एलिगेशन। आप किसको लगाते हो एलिगेशन, किसके आगे रखते हो एलिगेशन? टू मैजिस्ट्रेट। ठीक है, अब ये एलिगेशन कौन पुट करता है? हो सकता है ये एग्रीव्ड पर्सन, मतलब कोई जो है विक्टिम करता हो, यानी कि एग्रीव्ड पर्सन हिमसेल्फ, या समवन ऑन बिहाफ ऑफ इट, समवन ऑन बिहाफ ऑफ हिम, या फिर कोई स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो। अब ये एलिगेशन किसके आगे किसके अगेंस्ट लगाई जाती है? एक्यूज के अगेंस्ट लगाई जाती है। अब ये एक्यूज चाहे नोन हो चाहे अननोन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी एलिगेशन में ऑफेंस कौन सा होता है? ऑफेंस चाहे कॉग्निजेबल हो चाहे नॉन कॉग्निजेबल हो, कोई सा भी ऑफेंस हो सकता है। ठीक है, अभी मजिस्ट्रेट को क्यों दी जाती है? ताकि मजिस्ट्रेट जो है इसके ऊपर एक्शन ले सके। मजिस्ट्रेट के ऊपर एक्शन ले। ठीक है, टेकिंग एक्शन को कहा जाता है कॉग्निजेंस। कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होती। क्या इंक्लूड होती? पुलिस रिपोर्ट। कंप्लेंट में जो ऑफेंस हो सकता है वो बीएनएस का भी हो सकता है, स्पेशल लॉ का भी हो सकता है और लोकल लॉ का भी हो सकता है। ठीक है, कैसा भी हो सकता है। पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होती है, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है कि अगर ये एक पुलिस रिपोर्ट है, पुलिस रिपोर्ट जो 193 के अंदर सबमिट हुई है। ठीक, पुलिस रिपोर्ट कब सबमिट होती है? आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। अब आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पुलिस रिपोर्ट सबमिट हुई है, अगर ये डिस्क्लोज करे कि ओनली नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ही हुआ है और कोई भी नहीं हुआ, ठीक है, ओनली कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो ऐसे केस में ये पुलिस रिपोर्ट जो है उसको हम डीम करके चलते हैं
कि वो एक कंप्लेंट है। क्या है वो? कंप्लेंट है। और जो पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने वाला ऑफिसर था, जो सबमिट करने वाला था, उसको हम क्या कहते हैं? कंप्लेनेंट मान के चलते हैं कि तुम कंप्लेनेंट मान जाओगे। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अगला पढ़ते हैं।